चलिए ईच एंड एवरी इन दो वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी दोनों वर्ड्स जो शब्द हैं ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ये लोग हमें सिंगुलर नाउन्स के साथ लगकर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये हमेशा ध्यान दें सिंगुलर नाउन के साथ, अगर इनके पास कोई नाउन लगता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। हम ऐसे बात करते हैं ईच पेन, ईच एप्पल, every pen, every apple, apple, या सो ध्यान दें दोनों ही शब्द एक से ज़्यादा जब क्वांटिटी में कोई हो नाउन उसके बारे में बात करते हैं उससे पहले लगते हैं, बताते हैं बहुत सारे हैं। ईच का मतलब हर एक पेन, एवरी में भी सारे पेन। तो फ़र्क बहुत ही हल्का है, वो हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ़र्क है इन दोनों शब्दों को यूज़ करने के लिए, किन फंक्शंस का हमें ध्यान देना पड़ता है। बट बेसिक डिफरेंस ये है, और बेसिक एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों की दोनों सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं। अब ध्यान दें इसमें पेन, एप्पल, ये दोनों शब्द जो नाउन है इनके बाद एस नहीं लगा हुआ। हमने ईच पेन्स या ईच एप्पल्स नहीं कहा, एवरी पेन्स या एवरी एप्पल्स नहीं कहा, बिकॉज दोनों ही डिनोट करते हैं कि हर एक पेन, हर एक एप्पल। सो इसलिए हम इन दोनों शब्दों के बाद इन नाउन्स में एस का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दें जब भी दो वर्ड्स होंगे तो हमेशा ईच का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जैसे पेन है, जब भी हम दो पेन्स के बारे में बात करेंगे हम एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ईच का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स यूज ईच का इस्तेमाल करेंगे, डोंट यूज एवरी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दें, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। शी हैड रिंग्स ऑन ईच हैंड, हर हाथ में उसके, दोनों हाथों में, दो हाथ हैं, दो ही हाथ होते हैं सबके पास, तो दोनों हाथों में उसके पास रिंग्स थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टू स्टूडेंट्स वर ईच कैरिंग बैग्स and each bag had books। अब ये सेकंड सेंटेंस आपने जो देखा, ये एग्जांपल पहला तो आप शी हैड रिंग्स ऑन ईच हैंड, इसमें हैंड दो होते हैं तो हमने ईच का इस्तेमाल करा है। अब द टू स्टूडेंट्स वर ईच कैरिंग बैग्स, अब इसमें क्या मतलब हुआ, ईच किसके लिए यूज हुआ, टू स्टूडेंट्स के लिए। टू स्टूडेंट्स के लिए आपने ईच का इस्तेमाल करा। और फिर अब दो बच्चे हैं, उन्होंने बैग्स कैरी करें तो जाहिर बात है दो बैग्स हुए, और ईच बैग हैड बुक्स। ध्यान दें दोनों बैग में किताब थी। अगेन ईच के बाद आपने बैग्स का इस्तेमाल नहीं करा, यहाँ पे बैग्स इस्तेमाल हुआ बिकॉज प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और वो हर एक बैग बताने के लिए आपने ईच के आगे बैग का इस्तेमाल करा है, एस नहीं लगाया। सो द टू स्टूडेंट्स वर ईच कैरिंग बैग्स एंड ईच बैग हैड बुक्स। और अगर दो से ज़्यादा हो, व्हेन देयर, इसको स्टार बना देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है, व्हेन देयर आर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स we can use either each और every, हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he ate each
everything that his mother cooked. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थिंक कितनी भी चीज़ें उसकी मदर बनाए वो खा लेता था, तो हम ये बताना चाह रहे थे। अब इसमें दो से ज़्यादा हो भी सकती हैं, इसलिए हमने ईच और एवरी दोनों में से किसी की भी चॉइस है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड फंक्शन देखते हैं। जब प्रोनाउन की तरह यूज़ करना होता है तो सिर्फ हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। ईच शब्द जो है कैन बी यूज्ड as a pronoun, whereas every cannot be. अब each का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, every का इस्तेमाल नहीं कर सकते as a pronoun। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब एग्जाम्पल देखिए, the cars all look great, each has a unique quality। आपने क्या बताया, सारी गाड़ियां अच्छी लगती हैं, हर गाड़ी की एक यूनिक क्वालिटी है। इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बोल सकते, द कार्स all look great, every has a unique quality। अब ध्यान दें, ईच जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है, ईच शब्द जो यहाँ यूज़ किया है, ये एज अ प्रोनाउन किया है। हमने कार के बताने के लिए यूज़ करा है कि हर गाड़ी, अब गाड़ी को हमने हटा दिया, इसलिए ये प्रोनाउन है। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, वहाँ पे ईच और एवरी हमेशा नाउन के आगे लग रहे थे, ईच एंड एवरी हमेशा नाउन्स के पहले लग रहे थे। ये बैग से पहले ईच लगा और हैंड से पहले ईच लगा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं और नाउन से पहले लगकर उसके बारे में बताते हैं, और जो बाद में नाउन लग रहा है वो सिंगुलर रहता है। इसीलिए नाउन से पहले लगकर ये एडजेक्टिव का रोल निभाते हैं। कई बारी एज अ प्रोनाउन का अगर रोल निभाना हो तो सिर्फ ईच का इस्तेमाल करते हैं। सो ईच कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन वेयर एज एवरी कैन नॉट बी। इन दिस एग्जाम्पल सी द कार्स ऑल लुक ग्रेट, each has a unique quality. We could have said each car has a unique quality, but we can remove that car and this sentence is still correct. ये sentence correct है अगर हम कार को हटा दें यहाँ से तो। लेकिन इस सेंटेंस को अगर सही बनाना है, द कार्स ऑल लुक ग्रेट, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, एवरी वन या फिर एवरी कार हैज़ अ यूनिक क्वालिटी। हमें इसको एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ करना है एवरी को, उसको हम एज अ प्रोनाउन नहीं यूज़ कर सकते। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे विद एडवर्ब्स के साथ वी ओनली यूज एवरी वर्ड को हम यूज करेंगे, वी कांट यूज ईच को हम यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही प्रैक्टिकली न्यू एवरी पर्सन एट हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में लगभग हर इंसान को जानता था। एवरी पर्सन एट हिज ऑफिस, और हमने प्रैक्टिकली इज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब के साथ हम हमेशा एवरी का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नियरली ऑल या फिर नियरली एवरी स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। अब अगेन नियरली एवरी स्टूडेंट, नियरली इज एन एडवर्ब और एडवर्ब के साथ हम एवरी। इन दोनों ही वर्ड्स में हम लोग ईच का इस्तेमाल
नहीं करेंगे. वी वोंट यूज ईच. ही प्रैक्टिकली न्यू ईच पर्सन एट हिज ऑफिस, ऐसा नहीं कहेंगे. नियरली ईच स्टूडेंट पास द एग्जाम्स नहीं कहेंगे. जब भी ऐसे ly वाले एडवर्ब्स इस्तेमाल होंगे, whenever we use adverbs we don't use each, we only use every. चलिए अब फाइनल पॉइंट देखते हैं. फाइनली फोर्थ पॉइंट, जब भी रिपीटेड रेगुलर इवेंट्स होते हैं जो काफ़ी रेपिटेशन में होते हैं, उनके लिए हम हमेशा एवरी का इस्तेमाल करेंगे. व्हेन रेफरिंग टू repeated and regular events, use every. use every. यहाँ पे हम each शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. don't use each. don't use each. तो इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं. एग्जाम्पल से हमारे को क्लैरिटी मिलेगी. I go on a holiday every 6 months. अब ये आप बता रहे हैं हर 6 महीने बाद आप छुट्टी पे जाते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए एवरी का इस्तेमाल करें. एवरी 6 मंथ्स में आप बता रहे हैं. क्यों? बिकॉज ये एक रेगुलर और रिपीटेड इवेंट है. एवरी 6 मंथ्स में आप एक छुट्टी लेते हैं, तो आपने उसमें एवरी का इस्तेमाल करा. यहाँ पे आप ईच का इस्तेमाल नहीं करेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई टुक अ ब्रेक आफ्टर एवरी पीरियड. हर पीरियड के बाद मेरे को एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ी, तो एवरी पीरियड. अब ये रिपीटेड पीरियोडिक इवेंट है, तो आप इसमें एवरी का इस्तेमाल करेंगे. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप ईच शब्द को नहीं लगा सकते. यहाँ पे आप एवरी की जगह ईच को नहीं लगा सकते. एवरी की जगह ईच को नहीं लगा सकते. वी विल ओनली यूज एवरी व्हेन वी हैव टू यूज रिपीटेड इवेंट्स. कुछ इसी तरह ही फाइनली हमें रिकैप करते हैं. जब एडवर्ब्स हों हम हमेशा एवरी को इस्तेमाल करेंगे, ईच का यूज नहीं करेंगे. जब प्रोनाउंस हों तो ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन. वी कैन ओनली यूज ईच वर्ड एज अ प्रोनाउन. राइट. एग्जाम्पल हमने देखा था, द कार्स ऑल लुक ग्रेट, ईच हैज़ अ यूनिक क्वालिटी. यहाँ पे हम एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फाइनली जब दो ऑब्जेक्ट्स हों तो ईच का इस्तेमाल करते हैं, एवरी का इस्तेमाल नहीं करते. व्हेन देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स. व्हेन देयर आर मोर वी कैन यूज बोथ. वी कैन यूज ईदर ईच और एवरी. सो इस वीडियो में इतना ही. दीज आर द डिफरेंसेस व्हेन वी हैव टू कीप व्हेन वी हैव टू यूज ईच एंड एवरी. सो कीप देम इन माइंड.